Hello, dear students. Let us, after completing the reading of the lesson, now we are moving forward to do the exercise of this lesson. इस लेसन की रीडिंग ख़त्म करने के बाद अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैसेजेस इन द टेक्स्ट. राइट द नंबर्स of the paragraph for each title against the heading. The first one is done for you. इस क्वेश्चन में हमको ये करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी गई है और हमको ये बताना है कि ये लेसन के किस पैराग्राफ में इस बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है. तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है अगर हम देखेंगे बुक में तो ये पैराग्राफ नंबर 9 में है लिखी गई है. आइंस्टीन मीट हिज फ्यूचर वाइफ एडिसन. अपनी की मुलाकात अपनी उस लड़की से हुई जिससे उसकी भविष्य में शादी होती है. ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 7 में. द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट. एक वायलिन वादक बनना. ये आपको मिलेगा पैरा नंबर 3 में. तो इस प्रकार से आपको ये 7 के 7 जो हैं ये आपको लिखने हैं. फिर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है. हु हैड दिस ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन. आइंस्टीन के बारे में ये राय किनकी थी. ही वॉज बोरिंग. वो बोरिंग है. ये राय किसकी थी. हिज प्लेमेट हु सेड ही वॉज बोरिंग. ये राय उनकी थी उसके साथ खेलने वाले बच्चों की जो कि सोचते थे कि आइंस्टीन जो है वो बिल्कुल एक नीरस लड़का है. ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ. वह एक मूर्ख लड़का है और कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा. ये उसके हेडमास्टर ने कहा था आइंस्टीन से आइंस्टीन के बारे में. चाहो तो अच्छा कोई बात नहीं. आई डोंट नो. ही वॉज अ फ्रीक. वो एक कमज़ोर है ऐसा कौन सोचता था. ही द मदर थॉट. उसकी माँ ऐसा सोचा करती थी. एक्सप्लेन व्हाट द रीजन्स फॉर द फॉलोइंग आर. जो निम्नलिखित कारण हैं उनके निम्नलिखित जो सेंटेंस हैं इनके कारण हमको बताने हैं. आइंस्टीन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड. आइंस्टीन ने म्यूनिक में स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया. इसका कारण बताना है. आंसर है आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन. एडिसन जो था उसे स्कूल का प्रबंध तंत्र पसंद नहीं था. ही ऑफन चेस्ड विथ हिज टीचर्स. क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स. वो अक्सर अपने अध्यापकों से झगड़ा कर लेता था. एट द एज ऑफ 15. इसलिए 15 वर्ष की उम्र में वो इतना परेशान हो गया कि उसने म्यूनिक में स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया. नेक्स्ट है आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन म्यूनिक. आइंस्टाइन म्यूनिक की तुलना में स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करना चाहता था. क्यों. आंसर इट वॉज बिकॉज स्विट्जरलैंड वॉज रादर लिबरल देन म्यूनिक. क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि स्विट्जरलैंड जो है वो म्यूनिक से ज़्यादा उदार है. ही गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन स्विट्जरलैंड. वह जर्मन लैंग्वेज वॉज टॉट. और वह अपनी पढ़ाई को स्विट्जरलैंड में जारी रखना चाहता था जहाँ की जर्मन भाषा सिखाई जाती थी और वो जर्मन का रहने वाला था. नेक्स्ट है आइंस्टीन सीइंग इन मिलेना एंड एली. आइंस्टीन ने देखा कि जो मिलेवा है जो उसके साथ पढ़ती है वो उसके भविष्य की संगिनी बन सकती है. ऐसा क्यों. आइंस्टीन अपोज द अनकल्चर्ड पीपल बोथ एट होम एंड एट यूनिवर्सिटी. आइंस्टीन हमेशा उन लोगों का विरोध करता था जो अशिक्षित थे चाहे घर पर हों या फिर वो यूनिवर्सिटी में हों. ही फाउंड दैट मिलेवा हैड व्यूज सिमिलर टू हिज. उसने पाया कि उसके और मिलेवा के जो विचार हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं. सो ही फेल्ट दैट शी कुड बी हिज एली इन अपोजिंग द फ्लेज. इसलिए वो ऐसा सोचता था कि जो अनकल्चर्ड लोग हैं उनका विरोध करने में एली उनकी एक अच्छी सहभागी मेलिवा उनकी एक अच्छी सहभागी हो सकती है. व्हाट डू दीज टेल अबाउट आइंस्टीन. ये सारी बातें आइंस्टीन के बारे में आपको क्या बताती हैं. ऑल दीज थिंग्स सो दैट आइंस्टीन वॉज अ लिबरल एंड कल्चर्ड पर्सन. ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आइंस्टीन जो था वो एक उदार व्यक्ति था और एक सुसंस्कृत व्यक्ति था. ही लव्ड फ्रीडम. उसको स्वतंत्रता पसंद थी. ही डिड नॉट लाइक ऑर्थोडॉक्स व्यूज. और उसको जो है वो रूढ़िवादी विचार पसंद नहीं.